यही तो प्रॉब्लम है हमारी। एक मैच में अगर अच्छा नहीं होता तो आप कह देते हैं कि अच्छा नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं इब्रार और शादाब अच्छे स्पिनर नहीं है? अपनी वही टीम खिलाते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी आप चेंजेस नहीं करते। यस, अगर आप मुझे कहेंगे डिफेंडर हूँ, मैं इस टीम का कोच हूँ, हारेगी टीम तो मैं जो है ना सबके सामने आऊँगा और मैं बताऊँगा कि हम क्यों हारे हैं, और ठीक है, और मैं अपने प्लेयर्स को डिफेंड करूँगा। कि एक हमारा माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छे होते हैं, हारे हारे से नजर आ रहे होते हैं। ये हमने काफी दफा फील किया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम नंबर 1 फील्डिंग साइड हो जाएंगे। ड्रॉप कैच होते हैं, तक कोई T20 फॉर्मेट में कोई टीम हल्की नहीं होती। अजहर भाई, अफजल जावेद, आप समझते नहीं है कि PSL और इंटरनेशनल T20 जो मैचेस है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है? आज काफ़ी नज़र आया पिंडी स्टेडियम में हमेशा 200 प्लस ही 2020 में बनते रहे हैं, तो क्या बैटिंग में कहीं फ्लॉज नज़र आए हैं या आज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई? देखिए, आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब बैटिंग में ज़ाहिर सी बात है कि आई थिंक वी वर 15-20 रन शॉर्ट। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पार स्कोर जो है वो था, और जिस सिचुएशन में थे हम, आई थिंक कि हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। पहले 6 ओवर हम अच्छा स्कोर था हमारा 54 जो है ना, और उसके बाद एंड में जो शदाब की जो इनिंग्स थी आई थिंक वो अच्छी थी। मिडिल पीरियड में अगर आप देखें 178 की है और 4 विकेटें गिरी थी। आई थिंक कि मिडिल पीरियड में जो है ना वो जो हम बात कर रहे थे कि वो वहाँ पे हम स्लो हुए हैं 7 to 10 में, और फिर 10 to 15 में वहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ है। ठीक है, बॉल थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था। यही हमारे लिए लर्निंग है कि हमने इन चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। कि वहाँ पे टाइम था, अगर आप अपोजिशन को देखें तो वहाँ पे उनका स्कोर 10 ओवरों में हमसे 4 रन कम था, लेकिन उसके बाद जो है विकटें 2 गिरी थी उनकी, उन्होंने बिल्ड किया 7 से 10 में, और उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया। और डेफिनेटली जिस तरह चैपमैन खेला है, आई थिंक 87 और 42 बॉल, T20 फॉर्मेट में यही होता है कि एक बंदा जो है ना खड़ा हो जाए और वो गेम आपसे लेके जा सकता है। और डेफिनेटली बॉलिंग में भी काफ़ी सारी जो है ना हमें वीकनेसेस नज़र आ रही हैं, जो हमने अप टू द मार्क नहीं थे, फर्स्ट 6 में भी नहीं थे, और उसके बाद जो है हमारी चॉइसेस जो थी वो अच्छी नहीं थी। और हमारे लिए लर्निंग है, जैसे मैंने उस दिन भी पहले भी कहा था कि 12 मैचेस हैं, तो हमें देखना है कि हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे हमारे पास पॉइंट हैं टू डिस्कस, एंड काफ़ी सारी पॉजिटिव भी हैं। नासिर नकवी, ABN न्यूज़। अगर भाई ये बताएं कि न्यूजीलैंड के टॉप के खिलाड़ी नहीं आए, 1-2 खिलाड़ी उनके आए हैं मेन टीम में से, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप के लिए किस तरह तैयार हो सकेगी? देखें, आपने एक बात की, मैंने अभी बात की कि एक बैट्समैन वो ले जाता है, चैपमैन हो गया, ये उनके मेन प्लेयर हैं, और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं वो आपको नज़र आ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कोई T20 फॉर्मेट में कोई टीम हल्की नहीं होती। हमें उनके प्लेयर्स का अंदाज़ा नहीं है कि वो इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन वो टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो उनके ये फ्यूचर है न्यूजीलैंड क्रिकेट का। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए लर्निंग है, और हम इससे लर्न करेंगे, और यही है कि हमें जितना जल्दी इन चीज़ों का पता चल जाए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, दिस इज़ बिराम काजी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। कमिसरेशन ऑन द लॉस। थोड़ा मुश्किल सवाल पूछूंगा आपसे। एंट्री पॉइंट्स काफ़ी आजकल जो है ना क्रिकेट में डिस्कस किए जाते हैं, और आप तो खुद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग सेटअप में रहे हैं, जो बहुत डेटा सेंट्रिक एक टीम है। तो 7th ओवर में जब साइम आउट हुआ तो रिजवान को भेजा गया, तो क्या जो टॉप 3 है वो शुरू से इंक्ड इन है, या हम डायनामिक बैटिंग ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से उस पॉइंट पे शायद उस्मान या शादाब बेहतर होते, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनकी बॉल स्ट्राइकिंग पर्टिकुलरली वर्सेस स्पिन बहुत बेहतर है। डेफिनेटली जो आपने बात की, हम आप मूविंग फॉरवर्ड हम ये चीज़ करेंगे, और इसमें ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टॉप 3 नंबर जो है ना वो आपके नॉर्मली फिक्स होते हैं, और उसके बाद आपको जो है ना आपको ये अडेप्ट करना पड़ेगा कि आपको जो है मैचअप्स के साथ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। डेफिनेटली जो है हमारा जो ये मैच है, हम ये भी चाह रहे थे कि रिजवान भी फॉर्म में आए और उनको भी टाइम मिले सेंटर में, क्योंकि पहला मैच अगर हमारा वॉश आउट हो गया था, और यही एक चीज़ थी कि हमने जैसे आपसे बात की थी कि रोटेशन पॉलिसी होगी हमारी, तो हम लोग देख रहे थे कि चीज़ों को किस तरह देखा जाए, कौन किस नंबर पे बैटिंग कर सकता है इस गेम में और नेक्स्ट गेम में, हम चेंज करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से डेफिनेटली आगे जाने में हम ये कोशिश करेंगे कि हम फ्लेक्सिबल हों, कोई भी एक नंबर जो है ना वो सेट का नहीं है। जाहिर सी बात है हमने जिस तरह प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारी चीज़ें नहीं गई, इसमें हमारी लर्निंग है। अजहर भाई, सलान खोकर सर्च टीवी से। हम लोग बॉलिंग बैटिंग की बात कर लेते हैं, राइट कॉम्बिनेशन की कर लेते हैं, इट्स ओके। ये जो PSL से हमारी फील्डिंग के फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता इन 12 मैचेस में इन फील्डिंग के फ्लॉज को भी दूर करना पड़ेगा आपको?
देखिए डेफिनेटली बैटिंग बॉलिंग तो एक डिफरेंट चीज़ है और बैटिंग बॉलिंग स्किल का गेम है, उसमें नहीं है। फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। और आज अगर आप देखें तो वी वर नॉट गुड इन द फील्ड इधर, यू नो लाइक अगर आप चैपमैन का वो कैच हो जाता है जो ड्रॉप कैच हुआ है, ड्रॉप कैच होते हैं, और जिस तरह कि अगर आप देखें कि उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की और जिस तरह उन्होंने 2 रन भागे हैं, तो डेफिनेटली एंटिसिपेशन थोड़ी सी बेहतर होती तो हम काफ़ी सारे 2 रन बचा सकते थे। तो ये चीज़ें सारी माइंड में हैं क्योंकि फील्डिंग का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैटिंग बॉलिंग में आपकी लक होती है, फॉर्म होती है, लेकिन फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड वी डिस्कस ऑन दैट दोज थिंग्स। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम नंबर 1 फील्डिंग साइड हो जाएंगे, लेकिन मैंने जब भी ड्रेसिंग रूम में बात किया, हमने हमारे एटीट्यूड की बात की है, हम जो है ना किस तरह एंटिसिपेट करते हैं उन चीज़ों पे हम काम करेंगे और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे।